गाइस जो जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं फटाफट से स्क्रीनशॉट भेज दो अपने मेंटोर को कि आप सेशन में ज्वाइन कर चुके हो। और सबके सब कैमरा ऑन कर लो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगले 2 मिनट के अंदर अंदर। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज सबको क्लियर है तो एक बार हैंड रेज करके बता दो मुझे। ओके, फटाफट से सब लोग कैमरा ऑन कर लो, मुझे बहुत सारे कैमरा ऑफ दिख रहे हैं। अच्छी मीटिंग जाएगी, सबके सब लोग सारी चीजें समझेंगे। आई नो सब लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे और आप भी चाहते हो कि सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो, और मैं भी चाहता हूँ आप सबके डाउट्स बहुत अच्छे से सारे क्लियर हो जाएं। तो मुझे अगर दिखेगा कि हाँ सब लोग अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, सब लोग अच्छे से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी अच्छे से दे पाऊंगा सेशन, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपको चीजें समझ आ रही है। ठीक है, तो सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे। मैं जो जो चीजें पूछूंगा आप मुझे चैट में बताते रहना, एंड प्लीज कैमरा ओपन रखना जिससे मुझे समझ आए कि आपको दिख रहा है या समझ आ रहा है या नहीं। ओके, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है सबको? आप हेड नोट कर सकते हो कैमरा में मेरी आवाज अगर क्लियर है तो। ओके, आवाज मेरी क्लियर है, ठीक है। सो गाइज, मेरा नाम शशांक है और मैं इस इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज में काम कर चुका हूँ, लाखों रुपए कमा चुका हूँ। फॉरएवर में मैं पिछले 3 महीने पहले आया था एंड मैं फॉरएवर में ऑलरेडी 2 लाख से ज्यादा कमा चुका हूँ। इनफैक्ट मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल 30 डेज के अंदर कंप्लीट करा था। तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्या कौन सा लेवल होता है, किस लेवल पर क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, क्या समझा सकता हूँ। आज वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। एंड जस्ट बिलीव मी, ये मीटिंग बहुत अच्छी होने वाली है। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी, एंड ये भी पता चलेगा कि आप जिस इंडस्ट्री में आए हो, जिन लोगों के साथ आए हो, जिन लोगों के साथ काम करोगे वो लोग कैसे हैं, एंड आपका क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, तो आज आप सब लोगों ने 2 चीजें समझी होगी। फर्स्ट वन इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? एंड सेकेंड इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है तो प्लीज एक्सक्यूज करना। एक सेकंड गाइस। सो गाइस, पहले नेटवर्क मार्केटिंग को डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? आई नो यहाँ पर चीजें थोड़ी रिपीटेटिव होंगी, आपको लगेगा कि ये चीजें तो यार अभी समझी है, दोबारा आप समझा रहे हो। क्या आप कभी भी जब पढ़ाई करते हो कॉलेज में, आपने या स्कूल में कभी भी कोई एक चैप्टर को पढ़ा है, तो क्या आप कभी उसे रिवाइज करा नहीं आपने लाइफ में? करा है। बट जब भी आप उसे रिवाइज करते हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। तो अभी मैं आपको वो चीजें रिवाइज कराऊंगा, याद दिलाऊंगा, बताऊंगा। जो चीजें आपको क्लियर नहीं हुई, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी। सीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो शायद, या फिर पैसे कैसे आएंगे वो क्लियर ना हुआ हो, कुछ फैक्ट्स क्लियर ना हुए हों, बट इस सेशन में मैं सब कुछ ओपन बुक की तरह आपके सामने रखूंगा। आप चीजें खुद भी जाकर सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा आज, नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली देखो, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज प्रोमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? प्रोमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एंड नेटवर्क क्या होता है? एक ग्रुप पीपल का, राइट? तो नेटवर्क मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ? इट्स बेसिकली कि आप एक नेटवर्क बनाकर किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का एक तरीके से टर्नओवर क्रिएट कर रहे हो, है ना, उसे प्रमोट कर रहे हो। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। एंड
बहुत बहुत सारी फील्ड्स में ये चीज होती है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो ये होता है, ये तो वो होता है, हमने तो क्या क्या सुन रखा है, कितने मीम्स देख रखे हैं। बहुत लोगों के दिमाग में ये चीजें चल रही होंगी। आप सब लोग एक बार अपने हैंड ना डाउन कर सकते हो, जिसके भी हैंड रेज है। या सो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, नेटवर्क मार्केटिंग ये होता है या वो होता है। तो वही चीजें आज मैं आपकी क्लियर करने आया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्जैक्टली क्या होता है और आपका क्या फायदा है नेटवर्क मार्केटिंग करने से, और क्या नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट जगह है या नहीं है ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो आप फटाफट से प्लीज कैमरा ऑन कर लो। अब मैंने आपको बताया एक ग्रुप बनाकर एक नेटवर्क बिल्ड करके आप कंपनी का टर्नओवर क्रिएट करते हो, दैट इज बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग। आपने बाईजूस नाम से कंपनी का नाम सुना होगा, राइट? मेरा भाई बाईजूस में काम कर चुका है। अब बाईजूस में क्या होता है, एक मैनेजर होता है, मैनेजर की सेल्स की टीम होती है अलग, उसमें भी वो न्यू रिक्रूट करते हैं। अब वो बेसिकली वो पूरी टीम अपने एकेडमिक्स के कोर्सेज को सेल करते हैं। आपको कॉल्स आते होंगे बाईजूस की तरफ से। अब ये जो काम करते हैं उसे इनको फायदा होता है, ये जो काम करते हैं इनको फायदा होता है, इनको भी हो रहा है, इनको भी हो रहा है, इनको भी हो रहा है। बट बेसिकली एक तरीके से टीम ही तो बिल्ड हो रही है, ये नेटवर्क ही तो बिल्ड कर रहे हैं। क्या ये फ्रॉड है कुछ? नहीं। नेटवर्क बिल्ड करना इज द बेस्ट थिंग, एंड नेटवर्क बिल्ड करके ही आप लाइफ में पैसा ज्यादा कमा सकते हो। कोई भी इंसान लाइफ में अगर ज्यादा पैसा कमाना चाहता है या ज्यादा अर्न करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तो नेटवर्क के बिना वो कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। अब नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप आए हो तो कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसी इंडस्ट्री है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कैसे कैसे लोग सपोर्ट करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप आए हो तो क्या आप ग्रो करोगे या नहीं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का आपको बताया नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। उसके अलावा अगर मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊं, फिक्की एंड केपीएमजी, फिक्की एंड केपीएमजी दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी, जो कि एक्चुअली में बोलते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है, जिनका जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग भी एक पार्ट है, उनका टर्नओवर इंडिया में 2025 तक 60,000 करोड़ को क्रॉस कर देगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो 60,000 करोड़ को क्रॉस कर देगा। बट टू बी ऑनेस्ट वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है पहले, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है ऑलरेडी। ठीक है, तो फिक्की और केपीएमजी बोलते हैं, ये खुद आप चाहे तो सर्च कर सकते हो, फिक्की एंड केपीएमजी और नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, आपको ये रिपोर्ट दिख जाएगी। ठीक है, अगली चीज, नीति आयोग। नीति आयोग के जो हमारे जो सीईओ है, एक नीति आयोग का सीईओ जो इंसान बनता है ना, वो एक आईएएस ऑफिसर होता है। एक आईएएस ऑफिसर ही नीति आयोग का सीईओ बन सकता है। तो वो ये बोलते हैं, आईएएस ऑफिसर जो है, जो सीईओ है, जिनका नाम है अमिताभ कंठ, वो ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की वजह से हमारी इकोनॉमी ड्राइव हो पा रही है, हमारी जीडीपी ड्राइव हो पा रही है, इतनी खराब सिचुएशंस में भी हमारी ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, और अगर आपको इंडिया में ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमी या जीडीपी को ग्रो करना है, देन दो चीजों को आपको बढ़ावा करना पड़ेगा। ये वो चीज बोलते हैं कि दो चीजें हमें ग्रो करनी पड़ेगी, फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड वन इज डायरेक्ट सेलिंग। तो ये खुद बोलते हैं कि हमें उनका थैंक यू करना चाहिए कि वो इकोनॉमी ड्राइव करते हैं हमारी। तो अमिताभ कंठ जाकर सर्च कर सकते हो आप, उनकी खुद ये लाइंस हैं, एक यूट्यूब पर आपको मिल भी जाएगा पूरा का पूरा उनका एक इंटरव्यू था। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग को 2021 में गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं इसके ऊपर, गवर्नमेंट की तरफ से। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर 2021 में गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं, किसी स्कैम या फ्रॉड के ऊपर गाइडलाइंस नहीं आती है। ठीक है, 2021 में इसके ऊपर प्रॉपर गाइडलाइंस आई है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या डिजिटल या फिर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर आप चला रहे हो तो, एंड उसके बेस पर ही फॉरएवर काम करती है। ठीक है, उसके अलावा स्कूल्स एंड कॉलेजेस में पीएचडी हो या फिर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कोर्सेज हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हो, ये जितने भी कोर्सेज हैं या डिप्लोमा हो, इन सब कोर्सेज में, इन सब चीजों में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई होनी शुरू हो चुकी है। लोग इनके बारे में जानने लगे हैं। अगर आपको नहीं है भरोसा, उसका मैं प्रूफ अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो आपने खुद भी ये महसूस करा होगा पिछले 3 साल में ये जो इंडस्ट्री है ये कुछ ज्यादा ही ग्रो करी है। सोशल मीडिया पर ये चीजें आप कुछ ज्यादा ही देखने लगे हो, बिकॉज लोगों को इस चीज की नॉलेज होने लगी है, गवर्नमेंट इस चीज की गाइडलाइंस निकाल रही है, बड़े बड़े लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत अच्छा खासा आने वाले टाइम का काम है जिसमें आप ग्रो कर सकते हो। अगली चीज आपने जो समझी थी, दैट वाज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं इस सेशन में लास्ट में अपनी इनकम भी दिखा के जाऊंगा कि पैसे आते हैं या नहीं, तो लास्ट तक रहना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर देखो सेशन में आए हो और टाइम दिया है किसी अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए, तो एक दिन तो एटलीस्ट आप अपना सेक्रीफाइस कर सकते हो किसी चीज को समझने के लिए, राइट? करियर का सवाल है एटलीस्ट। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपने समझा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छी कंपनी है, तो मतलब वो इंडस्ट्री है, चलो हमने मान लिया, बट हम फॉरएवर के साथ ही क्यों काम करें?
है ना, हम फॉरएवर के साथ ही क्यों काम करें? ये एक डाउट होगा आपके दिमाग में। देखो हम जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं ना, हम तीन चीजें देखते हैं हमेशा। फर्स्ट वन इज प्रोफाइल, कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, प्रोफाइल कैसी है, कैसी कंपनी है। सेकंड वन इज प्रोडक्ट, कंपनी किस चीज में डील कर रही है, हवा तो नहीं बेच रही। एंड थर्ड वन इज प्लान, कि पैसा कैसे आता है, किस तरीके से आता है। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें टिक है, ये तीनों चीजों पर टिक है, तो इसका मतलब आप बढ़िया जगह हो। तो एक बार वो चेक कर लेते हैं क्या हम सही जगह पर हैं या नहीं है। तो पहले हम कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 1978 में एरिजोना, अमेरिका में स्टार्ट हुई थी, यूएसए में स्टार्ट हुई थी, एरिजोना में 1978 में। 45 ईयर्स कंपनी को ऑलरेडी हो चुके। 23 ईयर्स से कंपनी इंडिया के अंदर रन कर रही है। एंड मेन चीज, कंपनी सिर्फ इंडिया में काम नहीं करती, कंपनी इज वर्किंग इन मोर देन 165 प्लस कंट्रीज। अगर मैं आपसे इस समय सिर्फ और सिर्फ 40 to 30 कंट्रीज के नाम पूछ लूं ना, शायद आप मुझे बता भी ना पाओ। राइट, अगर मैं आपसे 30 से 40 कंट्रीज के नाम पूछ लूं, शायद आप बता भी ना पाओ, शायद मैं भी ना बता पाऊं। बट फॉरएवर 165 प्लस कंट्रीज में काम करती है। इसके अलावा एक कंपनी और है, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट जो कंपनी है वो 60 प्लस कंट्रीज में काम करती है। वो इकलौती ऐसी कंपनी है जो इतनी ज्यादा कंट्रीज में, इतनी में एप्पल भी लगभग कुछ 25 to 30 देशों में ही है बस। सोचो, फॉरएवर स्टिल 165 प्लस कंट्रीज में। उसके अलावा कंपनी का विकिपीडिया आप चेक करना, कंपनी पर कभी भी कोई केस नहीं हुआ है आज तक, अगर हुआ भी है तो कभी कंपनी कोई केस हारी नहीं है। उसके अलावा कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, कोई भी कर्जा नहीं है। लोग बहुत बोलते हैं ना कि एक कंपनी कुछ ही साल चलती है, अपने 5 साल भी पूरे नहीं कर पाती, 3 साल भी पूरे नहीं कर पाती, आती है और भाग जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ऐसी बहुत कंपनीज देखी है, आई है और भाग गई है ना, सुना होगा आपने। अब सोचो, एक कंपनी क्यों भागती है? क्योंकि उसके ऊपर कर्जा होता है, कोई लोगों को लूटती है, वो डेप्ट कंप्लीट करती है और निकल जाती है। राइट, अब एक कंपनी भागती है तो दूसरे देश में ही भागती होगी, ऐसी थोड़ी ना गायब हो जाएगी कहीं, दूसरे देश में भाग जाएगी। अब सोचो, जो कंपनी ऑलरेडी 165 प्लस कंट्रीज में, वो कहां भागेगी? जो कंपनी ऑलरेडी 23 ईयर्स से रन कर रही है इंडिया के अंदर, वो कहां भागेगी? जो कंपनी हर साल इंडिया में 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही है, वो कहां भागेगी? अगर आपके घर में आकर कोई, मतलब सपोज करो कोई इंसान है, वो आपके एरिया में आकर कुछ चीज सेल कर रहा है, मतलब आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने कोई दुकान किराए पर दे रखी है, और वो इंसान कुछ सेल कर रहा है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, तो क्या आपको पता नहीं होगा? पता होगा। अगर वो स्कैम करेगा, फ्रॉड करेगा, तो क्या आप उसे भगा नहीं दोगे? क्या उस पर केस नहीं कर दोगे? ऑब्वियसली कर दोगे। राइट, तो सोचो, जो कंपनी ऑलरेडी 23 ईयर्स से इंडिया के अंदर है और हजारों करोड़ों रुपए कमा रही है, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट को पता नहीं होगा? ऑब्वियसली पता होगा। कंपनी इंडिया में जीएसटी सर्टिफाइड भी है, कंपनी एमसीए रजिस्टर्ड भी है। आप जाकर चेक कर लेना, एमसीए गवर्नमेंट साइट है जिसपे सारी कंपनीज रजिस्टर्ड जो है उनके नाम होंगे। उसके अलावा कंपनी इंडिया के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड है। तो आप जिस कंपनी में आए हो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और प्रॉपर लीगल कंपनी है। और इससे एथिकल कंपनी मैंने ना आज तक देखी है, ना होगी, ना दिखेगी आपको। वो चीज मैं आपको भी प्रूव करता जाऊंगा पूरे सेशन के अंदर। ठीक है, तो कंपनी जीएसटी सर्टिफाइड भी है, कंपनी कंपनी जीएसटी सर्टिफाइड भी है। उसके अलावा कंपनी कंपनी जीएसटी सर्टिफाइड भी है, कंपनी रजिस्टर्ड भी है इंडिया में नाम से। उसके अलावा कंपनी 23 ईयर्स से रन भी कर रही है। ठीक है, और इतना टर्नओवर कर रही है, सिर्फ इंडिया में नहीं। विकिपीडिया ओपन करके देखना, कंपनी का पिछले साल का 2022 का टर्नओवर सोचो कितना होगा, कितना ही सोच सकते हो आप। उस कंपनी का, फॉरएवर का, पिछले साल का जो टर्नओवर था वो था 4 बिलियन, रुपीज नहीं कह रहा मैं, डॉलर, जो कि होता है लगभग 36,000 करोड़ रुपए पूरे ग्लोबली। तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है जहां पर आप आए हो, कंपनी प्रॉपर रजिस्टर्ड है और इंडिया में भी ग्रो कर रही है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊं तो, एक कंपनी अगर किसी कंट्री में आती है तो वो ऑब्वियसली रेंट पर लेगी जगह, है ना। अगर उसे बहुत सारी ब्रांचेस करनी है, खोलनी है, तो वो रेंट पर ही तो खोलेगी। क्या कोई ऐसी कंपनी है जो हर देश में जाके जमीन खरीद सकती है? नहीं। फॉरएवर 165 प्लस कंट्रीज में काम करती है, जिसमें से 3600 ऑफिसेज हैं फॉरएवर के पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से 2400 ऑफिसेज फॉरएवर ने परचेज कर रखे हैं, लैंड खरीद के बना रखे हैं। कोई कंपनी का अगर भागने का मोटिव होता ना, वो कभी ऐसा करती ही ना। और फॉरएवर जिन्होंने बनाई थी, उनका नाम रेक्स मॉन है। वो अभी नहीं है लाइक दुनिया में, बट उनका मोटिव ही फॉरएवर को बनाने का ये था कि किसी इंसान की जेब भी खाली ना रहे और किसी इंसान की सेहत भी खराब ना रहे। वो ऑलरेडी बहुत अमीर थे,
तो फॉरएवर की टैगलाइन ही है फॉरएवर, द पावर ऑफ फॉरएवर इज द पावर ऑफ लव, ये टैगलाइन है फॉरएवर की। तो फॉरएवर बनाई उन लोगों के लिए गई है जो सपने देखते हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट उन्हें एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। चलिए भले ही आपको बहुत सारी चीजें लगे, भले ही मुझे कोई भी ये बोलने की भाई तुम लोग तो ये दिखाते हो, सपने दिखाते हो, मोटिवेट करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो मेरे भाई चलो मैं कह देता हूँ, हाँ मैं सपने दिखाता हूँ। जॉब में कौन से सपने देख लेते हो आप? जॉब में तो आप सपने मार के बैठे हो ना अपने, क्योंकि देखने की हैसियत ही नहीं होती है एक इंसान की जॉब के अंदर सपने। फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत रूड लगेगा बट फैक्ट है ये। बंदे सोचेगा भी नहीं जॉब में तो सपना देखने का, मैं एटलीस्ट दिखा तो पा रहा हूँ क्योंकि वो चीज हो सकती है। समझ रहे हो फर्क है उस चीज में? हाँ मैं कर रहा हूँ मोटिवेट, मैं मोटिवेट भी कर रहा हूँ। अब मैं आपको बैठकर ये बोलूं कि हाँ आप कर सकते हो, आप लाइफ में ग्रो करोगे, वो सुनने में अच्छा लग रहा है, या फिर मैं अभी एक एक इंसान को बोलूं कि आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, खराब हो, बर्बाद हो, क्या बढ़िया लग रहा है सुनने में? तो यार ये सब चीजें ना हवा की बातें होती है। जो मीम्स की दुनिया है ना, ये दुनिया खराब है। अगर मैं किसी भी इंसान से पूछ लूं या समझने की कोशिश करूं, जो इंसान इस चीज का मजाक बना रहा है उस इंसान को कुछ भी नहीं पता होगा इस लाइक इंडस्ट्री के बारे में, बट मेरे सामने खड़ा कर दो, अगर वो मेरी किसी भी चीज का जवाब दे दे तो बात रही। आप एक चीज बताओ, मेरे से आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आपको सिंगिंग सीखनी है, आप अरिजीत सिंह के पास जाओगे या विराट कोहली के पास जाओगे? मुझे चैट में बताओ फटाफट से। अगर आपको सिंगिंग सीखनी है तो आप किसके पास जाओगे, अरिजीत सिंह या विराट कोहली? अरिजीत सिंह के पास जाओगे ऑब्वियसली, है ना? एक बंदे ने विराट कोहली भी लिखा है, शायद भाई आप अपने सेंसेस में नहीं हो इस समय, एक बार मुंह धोकर आ जाओ, समझ आ जाएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अरिजीत सिंह के पास जाओगे, है ना? ऑल दो विराट कोहली भी तो प्रोफेशनल है ना यार, विराट कोहली भी तो प्रोफेशनल है ना, तो क्यों उससे क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि वो शायद उस फील्ड में प्रोफेशनल नहीं है। अगर मैं, आप इंजीनियर हो लेट्स सपोज, और मैं आपके हाथ में पोस्टमार्टम वाला ब्लेड पकड़ा दूं और मैं कहूं कि इस बॉडी का पोस्टमार्टम करो, विल यू डू दैट? नो। पता है क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है यार उस चीज की। आप सोचो, आप ये सारी चीजें उठाकर, सारी नॉलेज लेकर पता किस इंसान के पास जाओगे? उस इंसान के पास शायद जिस इंसान ने इस फील्ड में शायद कुछ कभी करा ही ना हो, और वो क्या बोलेगा, अरे बहुत देखा है, सब करा है। वो इंसान देखता ही रह गया लाइफ में, शायद उसने कभी कुछ करा नहीं। तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ। अब कंपनी के 2400 ऑफिस कंपनी ने खरीद के बना रखे हैं। और जो लोग मुंबई में रहते हैं, मैं बता देता हूँ, कंपनी का इंडिया में हेड ऑफिस है बैंड्रा में, बैंड्रा वेस्ट में। जो लोग मुंबई में हैं, रहते हैं, जो इस मीटिंग में मुंबई से, उन्हें पता होगा बैंड्रा वेस्ट एशिया की वन ऑफ द लग्जीरियस जगह है। वहां पे सारे सेलिब्रिटीज, इवन अंबानी, सब रहते हैं वहां। और वहां की जमीन खरीदना था मतलब सोच भी नहीं सकते तुम। तो फॉरएवर का जो ऑफिस है ना, उसकी वर्थ लगभग 300 करोड़ है वहां पर, 300 करोड़। आपको भरोसा नहीं होगा बट दैट इज फैक्ट। कंपनी इतना खर्चा क्यों कर रही है मेरे भाई? भागने के लिए। सो आप बिल्कुल बेस्ट जगह हो, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा मेरी आवाज क्लियर है? एक बार हैंड रेज करके बता दो मुझे। ओके एक बार हैंड डाउन कर लो प्लीज सब। ठीक है, बेंड्रा वेस्ट में है कंपनी। तो इसके अलावा मैंने ये सारी चीजें आपको बताई, और कंपनी का मैंने आपको पूरा प्रोफाइल बताया, कहाँ कहाँ पर है कंपनी, किस किस जगह पर है कंपनी, और कितना ग्रो कर रही है, कितना कोई केस भी नहीं है, कितनी जगह फैली हुई है, कितने ऑफिस हैं, कोई क्या बैकग्राउंड है, सब मैंने आपको बताया। ठीक है, कंपनी इंडिया में कब से है, तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई हो। तो अगर मैं देखो प्रोफाइल पर टिक कर दूंगा तो मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा, प्रोफाइल तो अच्छी है, राइट? अगली चीज आती है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है एक बार वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्योंकि कंपनी का एक प्रोडक्ट जो होता है किसी भी कंपनी का, वो उस कंपनी का बैकबोन होता है, राइट? अगर कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस ही अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रही होगी तो कंपनी सर्वाइव सर्वाइव नहीं कर सकती है कहीं भी। ठीक है, आप एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं, आपको किसी कंट्री में एक कंपनी खोलनी है और आपका जो प्रोडक्ट है वो है एकदम रद्दी, खराब, मतलब ऐसा प्रोडक्ट है, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपकी कंपनी ग्रो करेगी? चैट में बताओ मुझे, क्या लगता है कंपनी ग्रो करेगी आपकी? नो। क्योंकि एक कंपनी का जो प्रोडक्ट या सर्विस होगी, उस प्रोडक्ट और सर्विस से कंपनी का टर्नओवर क्रिएट होगा, टर्नओवर क्रिएट होगा तो प्रॉफिट क्रिएट होगा, प्रॉफिट क्रिएट होगा तो कंपनी सर्वाइव कर सकती है। अब जब प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियसली कंपनी सर्वाइव भी नहीं करेगी, राइट? बट अब एक चीज सोचो, जो कंपनी 165 देशों में ग्रो कर रही है, उसके प्रोडक्ट में कितनी पावर होगी? बोलने की बात नहीं है। फॉरएवर जो है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है,
वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्या होता है? हार्वेस्टिंग से लेकर लोगों तक जो प्रोडक्ट आता है उसके बीच में जितनी भी सारी चीजें होती है, कल्टीवेशन, लैब्स, टेस्टिंग, जितनी भी चीजें होती है, सब कुछ, पैकेजिंग वगैरह, ए टू जेड सब कुछ फॉरएवर खुद करती है, सब कुछ। तो कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करती है। अब कंपनी 165 देशों में ग्रो कर रही है। अगर आप अभी सर्च करोगे ना वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल, आपको फॉरएवर दिखेगा। वर्ल्ड्स बेस्ट हनी सर्च करोगे, आपको फॉरएवर दिखेगा। वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा सर्च करोगे, आपको फॉरएवर दिखेगा। फॉरएवर के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा बेस्ड होते हैं या फिर हनी बेस्ड होते हैं। अब एलोवेरा, आपको लग रहा होगा अरे एलोवेरा ये तो मेरे घर के ऊपर उग रहा है ना? सब लोगों के दिमाग में आएगा ये तो मेरे घर के ऊपर ही उग रहा है एलोवेरा। आपके में ऐसा क्या है? शायद आपको अगर मैं एक चीज बताऊं आपको भी शौक लगे, जब मैंने पहली बार सुना था मेरे को भी लगा था। एलोवेरा 400 टाइप्स का होता है, 400 से प्लस वेराइटीज होती है एलोवेरा की। पहली बार सुना होगा शायद आपने भी, मैंने भी सुना था। उसमें से सिर्फ 4 तरीके के मेडिसिनल यूज होते हैं या फिर यूज करने लायक होते हैं। तो जो आप सोच रहे हो ना आपके घर के ऊपर है, वो और कुछ नहीं, बस पॉल्यूटेड प्लांट है। क्योंकि एलोवेरा की एक वो होती है क्वालिटी की, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सोखता है। ठीक है? तो 400 में से जो 4 तरीके के होते हैं ना, वही बेस्ट तरीके के एलोवेरा होते हैं, जिसमें से एक होता है एलो बेर्बेडेंसिस मिलर, जो बेस्ट है, बेस्ट ब्रीड है एलोवेरा की। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको बताना पड़ेगा कि वो इंडिया में उगता ही नहीं है। वो सिर्फ 2 जगह उगता है, दैट इज वेस्ट इंडीज एंड एरिजोना। सिर्फ 2 ही जगह वो उगता है। और फॉरएवर एलोवेरा और हनी में बेस्ट है। एलोवेरा एलोवेरा की जो मार्केट है ना पूरे वर्ल्ड में एलोवेरा प्रोडक्ट्स की, उसमें फॉरएवर के 83% शेयर्स है, 83%। और जो बी हाइव प्रोडक्ट्स है उसकी मार्केट में 71% शेयर्स है फॉरएवर के। आप किसी छोटी मोटी कंपनी में नहीं आ रहे हो। एंड इतने सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं कंपनी को, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स। इवन बेस्ट प्रोडक्ट्स में डील करती है कंपनी। ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें भी दिखा देता हूँ अभी, वेट। अच्छा ये कौन है? सब जानते हैं इन्हें, है ना? सिद्धू मूसेवाला। इनके हाथ में क्या है? दिख रहा है आपको फॉरएवर? मेरे पास कोई प्रोडक्ट है या नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा था, एक सेकेंड। हाँ सॉरी गाइस। तो ये जो इनके हाथ में है एलोवेरा जेल, ये फॉरएवर का एक प्रोडक्ट है। आपके इनके हाथ में दिख भी रहा होगा। मेरे पास एक इस समय सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखा है, और भी मैंने अभी मंगवाए हैं, शायद आ जाएंगे। तो आप ये देखो, इसमें फॉरएवर का ये एलोटर्म है। अब इसमें देखो लोगो दिख रहा है आपको? ये लोगो दिख रहा है? कैमरा ऑफ कर लिया यार सबने, प्लीज एक बार कैमरा ऑन कर लो। मुझे समझ ही नहीं आ रहा किसी को कुछ दिख रहा है या नहीं, समझ आ रहा है या नहीं। सब कैमरा ऑन कर लो। मैं पर्दों को देख के क्या करूंगा? पर्दों को, पंखों को देख के मैं क्या करूंगा यार? प्लीज सब कैमरा ऑन कर लो। हाँ, ये देखो, जो इनके हाथ में है ये बिल्कुल ऐसा ही तो नहीं है, है ना? इसके अलावा मैं आपको अगर दिखाऊं, ये देखो, ये कौन है? ओबामा, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये कहां पर खड़े हैं? अच्छा ये जो लोगो है, ये चील एलोवेरा के ऊपर जो खड़ी है, ये कुछ ऐसा तो नहीं है? गलत दिखा रहा हूं मैं कुछ? फेक दिखा रहा हूं मैं कुछ? ऐसे ही तो नहीं है? ओके। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, आरजी प्लस, एक सेकेंड, मेरे पास आरजी प्लस का भी एक पैकेट। ये देखो, ये जो है आरजी प्लस, सेम तो नहीं है? इसके अलावा भी रिहाना को हर कोई जानता है, रिहाना भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज कर चुकी हैं। इनफैक्ट एक बॉक्सर भी है, उनका नाम मैं भूल गया, जो मैं अमिताभ कंट के बारे में आपसे बात कर रहा था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल
इन्होंने देखो कुछ खुद ही कुछ लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमी ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। और ये चीज उन्होंने खुद बोली है, अगर आप सर्च कर सकते हो। एंड मैंने अभी आपको बताया, एक सेकेंड, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी एक सीईओ बनता है नीति आयोग का, वो एक आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है। उसके अलावा रॉबर्ट टियोस्की बेस्ट बेस्ट बिजनेस ऑथर है वो इस वर्ल्ड के, और बेस्ट बिजनेस ऑथर है। और इन्होंने खुद बोला हुआ है जो नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल है या नेटवर्क मार्केटिंग का जो वर्क है वो 21st सेंचुरी का वर्क है, जो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, ठीक है। उसके अलावा मैं एक बार ये दिखा देता हूँ, ये जो लड़की है ये एक एथलीट है, ठीक है। ये जो है ये एक एथलीट है, आपको दिख रहा होगा। और ये किसके साथ खड़ी है, ये किसके साथ खड़ी है इस समय, कौन है ये इंसान? मोदी जी। हर कोई जानता है ना, हमारे पीएम, हमारे प्यारे पीएम, हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो शक्ल सेम ही है ना इन दोनों की, कुछ अलग तो नहीं दिखा रहा मैं? एक बार सुन लेते हैं ये क्या कह रही है। And I can tell you how all of these products have been like a game changer in our lives. Tashi and I simply love Forever products, and this is going to be something that we continue to use for life. Thank you, Forever, for having us in your. अगर कोई एथलीट किसी कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहा है या कोई भी चीज यूज कर रहा है, तो वो कभी भी अपनी हेल्थ के लिए ना सेक्रीफाइस नहीं करता किसी भी चीज का, ना कोई रिस्क लेता। एक एथलीट की बात कर रहा हूं मैं, वो हर चीजें सोच कर यूज करते हैं। अगर ये यूज कर रही हैं, ये इसलिए यूज कर रही हैं बिकॉज उस चीज से इन्हें फर्क दिख रहा है, उस चीज से इन्हें लाइक रिजल्ट आ रहे हैं। और कंपनी कभी भी किसी से प्रमोशन नहीं कराती, तो डोंट थिंक कि ये प्रमोशन है, ठीक है। तो इन्होंने यूज करे, इन्होंने उस चीज का एक तरीके से रिजल्ट भी दिखाया। अब जो अगली स्लाइड में दिखाने वाला हूँ वो बेस्ट है। और कैमरा फिर ऑफ हो गए सबके। अच्छा एक चीज बताओ, सब तो नहाकर बैठे हैं ना, मुंह तो धोकर बैठे हैं सब। जो इंसान अपनी शक्ल देख सकता है कि हाँ मेरी शक्ल तो भाई ठीक है, देखने लायक है, हाँ झेली जा सकती है, वो कैमरा ऑन कर लो यार। अब मैं हर चीज चैट में थोड़ी पूछूंगा, मैं आपकी शक्ल देखूंगा, आप हाँ ना करोगे, मुझे तब समझ आएगा, है ना। अब अगली जो स्लाइड है, विवेक बिंद्रा सर को हर कोई जानता है। विवेक बिंद्रा सर जो हैं, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके। एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस कोच हैं वो। बड़े बड़े लाइक बिजनेस ग्रुप्स को वो गाइड कर चुके हैं फाइनेंशियली, जैसे टाटा हो गया या बिरला हो गया या फिर अंबानी ग्रुप हो गया, उन सबको खुद गाइड कर चुके हैं पर्सनली। 10 से ज्यादा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है उनके नाम पर, सब मिल जाएगा आपको, आप जाकर सर्च कर सकते हो। अब अगली स्लाइड आप ध्यान से देखिए। बनने से कोई नहीं रोक सकता कभी जिंदगी में। आप फॉरएवर के प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, फॉरएवर कोई एवरेज कंपनी नहीं है, हमेशा एक अच्छी कंपनी होने चाहिए आपके प्रोडक्ट। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अभी मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, तो ये आपको विवेक बिंद्रा सर ही दिख रहे हैं ना। जो लोग जानते हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि ये विवेक बिंद्रा सर है। और ये क्या बोलते हैं कि अगर आप फॉरएवर में आ रहे हो तो आपको फॉरएवर में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, फॉरएवर कोई एवरेज कंपनी नहीं है, ना इनका कोई मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग से, ना ये नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते। ये ऑलरेडी बिलियनर है, मिलियनर है, इतने बड़ी पर्सनैलिटी है। अगर एक पर्सनैलिटी इतनी बड़ी चीज बोल रही है तो वो कुछ समझ के बोल रही होगी, है ना। उनकी इमेज है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो किसी को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो कुछ बोलेंगे तो उस चीज का इश्यू बन सकता है। तो अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो वो इस चीज को सोच समझ के बोल रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग इनकी वीडियोस भी है, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग कितनी अच्छी एक इंडस्ट्री है, जिससे आप आने वाले टाइम में अपनी ओवरऑल ग्रोथ कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो आने वाले टाइम में, ठीक है। अगली चीज पर आते हैं। तो अगर मैं आपको कहूं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो भी बेस्ट है, तो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, राइट। अब लास्ट चीज है प्लान, कि पैसे कैसे आते हैं। अब बहुत सारे लोग एकदम से जाग जाएंगे, ओए अब बताओ पैसे कैसे आते हैं, यही तो सुनना था हमें, पैसे के लिए ही तो हम आए हैं। तो अगर आए हो तो फटाफट से कैमरा ऑन कर लो, पैसों की बातें करते हैं कि कंपनी का प्लान क्या है, पैसे कैसे आते हैं। बहुत सारे लोगों को मतलब ऐसे लग रहा है यार कैमरा क्यों ऑन कर रहा है, क्यों ऑन करवा रहे हो, किस लिए करवा रहे हो। अच्छा एक चीज बताओ, अब आप मीटिंग दे रहे हो मेरी जगह, आप किसी को कुछ बता रहे हो, आप दीवारों से तो बातें नहीं करोगे ना, इंसानों से ही तो बातें करोगे। मैं भी बस वही चाहता हूँ कि मैं इंसानों से बातें करूँ। अब मैं पंखों से कैसे बात करूँ, मैं ऊपर ही देख के बात कर लेता हूँ, फिर यहाँ क्यों ही देखूँ मैं, है ना। तो प्लान पर आते हैं। आप फॉरएवर का प्लान क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से पैसे आते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली कंपनी का जो प्लान है ना वो लेवल बेस्ड है। कंपनी के कुछ लेवल्स हैं,
पहला लेवल होता है नोवस कस्टमर, दूसरा लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, तीसरा लेवल होता है सुपरवाइजर। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है ना? आप हेड नोट कर सकते हो वीडियो के अंदर, ऐसे कर सकते हो अगर क्लियर है। ओके, तीसरा लेवल होता है सुपरवाइजर, चौथा लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर और पांचवा लेवल होता है मैनेजर। ठीक है, ये कुछ लेवल्स होते हैं फॉरएवर के अंदर। नोवस कस्टमर मतलब होता है, नोवस मतलब होता है यूनिक। कंपनी आपको यूनिक इसलिए कहती है क्योंकि आपको कंपनी में ज्वाइन करते ही फर्स्ट डे से ही 5% ऑफ मिलता है हर एक प्रोडक्ट पर। अब मैंने अभी अभी आपको बताया कंपनी कितनी बढ़िया है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी बेस्ट है ना? उसके अलावा फॉरएवर के सारे प्लान प्रोडक्ट भी मैंने आपको बताया बेस्ट है, इमेज भी इतनी अच्छी है। तो ऐसी कोई राह चलता इंसान तो नहीं ज्वाइन कर सकता ना कंपनी में कि हाँ किसी को भी ज्वाइन करवा ले कंपनी। वही इंसान तो ज्वाइन करेगा जो कि एक्चुअली में डिजर्विंग होगा, जो प्रूव कर सकता है कि वो ज्वाइन कर सकता है या नहीं। क्योंकि कंपनी में दो तरीके के लोग आते हैं, ठीक है? एक होता है प्रोडक्ट यूजर, जो बेसिकली प्रोडक्ट यूज करना चाहता है। एक होता है जो बिजनेस के लिए आया है, जैसे कि आप और मैं। अब इन दोनों में कंपनी फर्क कैसे करेगी भाई, कौन किस लिए आया किस लिए नहीं? तो कुछ ना कुछ तो प्रूव करना पड़ेगा। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपको 5th क्लास से 6th क्लास में जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? फटाफट से बताओ चैट में। 5th से 6th में जाना है अगर, तो आपको क्या करना पड़ता है? पास होना पड़ता है ना, एग्जाम क्लियर करना पड़ता है ऑब्वियसली। आप ऐसे ही तो नहीं क्लियर कर सकते एग्जाम, कुछ ना कुछ प्रूव करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एग्जाम क्लियर होता है, राइट? अब सोचो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे ही तो नहीं मिल सकती, आपको कुछ ना कुछ प्रूव करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया कंपनी इज वर्किंग इन मोर देन 165 प्लस कंट्रीज, तो हर कंट्री का टैक्स और करेंसी दोनों डिफरेंट होंगे, हर कंट्री का सेम तो नहीं होंगे, है ना? तो उसकी वजह से कंपनी 165 देशों में काम करती है, उसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो तो कंपनी ने खुद की एक करेंसी फॉर्म कर रखी है जिसे कंपनी सीसी कहती है। अभी आपने ये वर्ड सुना होगा सीसी। अब इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट्स। ठीक है, कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट्स। बिल्कुल ध्यान से सुनना जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा भी मिस करोगे या फिर कंसंट्रेशन नहीं रखोगे, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है तो चीजें नहीं समझ आ पाएगी। केस क्रेडिट्स या कॉमन करेंसी इसे कहते हैं, ये एग्जैक्टली है क्या? लेट्स सपोज कंपनी ने ना कुछ प्रोडक्ट्स को पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को कंपनी सीसी कहती है। मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो ये एक प्रोडक्ट है, ये कंपनी का एक प्रोडक्ट है, ठीक है? इसका नाम है एलोवेरा, ये कंपनी का एक प्रोडक्ट है, एलोवेरा नाम है इसका, ठीक है? एलोवेरा जूस है समझ लो ऐसा। अब इसको कंपनी ने 100 पॉइंट्स दे रखे। अब ये जो 100 पॉइंट्स है ना, दिस इज नथिंग, दिस इज सीसी। जो पॉइंट है दैट इज सीसी। अब एक बोतल के अगर 100 पॉइंट्स है तो 10 बोतल्स के कितने पॉइंट्स हुए बताओ? अगर एक बोतल के 100 पॉइंट्स है तो 10 बोतल्स के कितने हुए? बेसिक मैथ से ये तो 1000। 20 बोतल्स के कितने हुए? 2000। तो 1000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 1 सीसी एंड 2000 पॉइंट्स इज इक्वल टू 2 सीसी। आपने पिछले सेशन में 1 सीसी की वैल्यू समझी होगी, एक बार बताओगे मुझे क्या समझी थी? अप्रोक्सीमेटली क्या समझी थी आपने 1 सीसी की वैल्यू? 19,000। एंड 2 सीसी की? 2 सीसी की अप्रोक्सीमेटली होती है 38,000 टू 40,000, है ना? अप्रोक्सीमेटली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के अलग पॉइंट होते हैं और प्राइसेस अलग है, ठीक है? तो आपको कंपनी को एक छोटा सा टर्नओवर क्रिएट करके दिखाना पड़ता है 2 सीसी का। अब आप कहोगे भाई छोटा सा क्या है, छोटा सा है क्या, ये कैसी बात कर रहे हो आप? है ना, दिमाग चल रहा होगा आपका थोड़ा सा कि भाई छोटा थोड़ी है। अगर मैं आपको कहूं कि ये टर्नओवर सिर्फ मैंने 4 दिन के अंदर कर लिया था तो कैसे करा, वही तो कल पता चलेगा। अभी तो मैं डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, कल का सेशन पूरा उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि 2 सीसी करनी कैसे है। 2 सीसी आप इजीली कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। बस मुझे ये समझाना था 2 सीसी है क्या, उसका क्या प्राइस है और सीसी क्या होता है। जब आप अपनी 2 सीसी कंप्लीट कर लेते हो तब आप कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो। मतलब अब आप नोवस कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद तो सुपरवाइजर बनोगे ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर तो नहीं बनोगे दोबारा, एक ही बार तो बनोगे असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो अगर मैंने आपको कहा कि 2 सीसी करके आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहे हो तो इसका मतलब 2 सीसी इज इक्वल टू असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट? तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर सिर्फ एक ही बार करोगे लाइफ में, उसके बाद सुपरवाइजर करोगे, तो दैट मींस 2 सीसी भी लाइफ में एक ही बार करनी है। एक बार अपनी 2 सीसी जब आप कंप्लीट कर लेते हो देन उसके बाद आपको कभी भी कोई टर्नओवर क्रिएट करके नहीं दिखाना, यू विल बी एबल टू अर्न फॉर द लाइफ टाइम।
आप हमेशा बस फिर आगे ग्रो करोगे, अर्न करोगे, आपको कोई टर्नओवर क्रिएट करके नहीं दिखाना होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ 2CC करने के बाद पैसा कमाओगे, पैसे ऐसे ही नहीं आएंगे। अब काम होगा शुरू असली, अब होगा असली वर्क शुरू, दैट इज टीम बिल्डिंग या फिर नेटवर्क क्रिएशन। नेटवर्क क्रिएट करना या टीम बिल्ड करना। अब आती है मेन चीज, अब लोग बोलेंगे भाई टीम बिल्ड करनी होगी, नेटवर्क बनाना होगा। हाँ बनाना होगा, बनाना होगा, इंपॉर्टेंट भी है लाइफ में नेटवर्क बिल्ड करना। आपको क्या लग रहा है, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, जितने भी लोग आज अंबानी के साथ काम कर रहे हैं, अगर सबके सब गोली हो जाए, निकल जाए, भग जाए, अंबानी पैसा कमाएगा उतना जितना आज कमाता है? नहीं। इलॉन मस्क के साथ जितनी भी बड़ी टीम है या जितना भी उसका नेटवर्क है, जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं, अगर वो निकल जाए, क्या इलॉन मस्क आज उतना पैसा कमाएगा जितना कमाता है? नहीं, नहीं कमाएगा। आपके घर के आसपास रिलायंस फ्रेश होगा, है ना? रिलायंस फ्रेश होता है, या फिर रिलायंस डिजिटल होगा, कुछ भी होगा। आपने देखा होगा जब आप उसके अंदर जाते हो, कुछ चीज परचेज करते हो, और जब आप बिलिंग कराते हो, तो वहां पे लाइक एक इंसान बैठा होता है कोट पहन के, मतलब उसको आप अंबानी बोल सकते हो, अंबानी बैठा होता है वहां पे, पैसे काट रहा होता है, देखा कभी? क्या क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, पागल हो गए, क्या बोल रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, नहीं बैठा होता। वो शायद अपने घर पे ना टेरेस पे बैठ के बियर पी के चिल कर रहा होगा, पर फिर भी उसे पैसे तो आ रहे हैं ना वहां से। वो जो फ्रेंचाइजी जिसने भी ले रखी है, वो तो कमा रहा है ना अंबानी उस चीज से, राइट? उसे शायद पता भी ना हो कि आपके एरिया में कोई फ्रेंचाइजी है ऐसी, और ऐसी कितनी फ्रेंचाइजीज होंगी सोचो, कितने करोड़ों लोग काम करते होंगे। अगर मैं इसका बेसिकली आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताऊं, आप अकेले हो, 10 घंटे काम करते हो, और उस 10 घंटे में आप अकेले जो काम करते हो उसका आप पैसा अर्न कर रहे हो। आप सपोज करो आपकी 100 लोगों की टीम है, अब वो 100 लोग अपने लिए भी काम करेंगे, वो 100 लोग जो है अपने लिए भी काम करेंगे, और अपने साथ साथ आपके लिए भी काम हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि वो टीम आपकी है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? हेड नोट कर दो आप एक बार, ठीक है? तो वो जो 100 लोग हैं वो अपने लिए काम करेंगे, तो उसके साथ साथ आपके लिए भी काम हो रहा है क्योंकि वो टीम आपकी है। तो 100 लोग अगर 10-10 घंटे काम कर रहे हैं तो कितने घंटे काम हुआ? बताओ मुझे एक बार चैट में। अगर 100 लोग 10-10 घंटे काम कर रहे हैं तो कितने घंटे काम हुआ? 1000 आवर्स, राइट? इतने समझदार आप खुद हो कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप 10 घंटे में ज्यादा पैसा कमा सकते हो या 1000 घंटे में पैसा ज्यादा कमा सकते हो? 1000 घंटे में। नेटवर्क बिल्डिंग इज नथिंग, नेटवर्क बिल्ड करके यू कैन ब्रेक योर 24 आवर्स साइकिल। आप 24 घंटे से ज्यादा काम कर सकते हो। अंबानी का करोड़ों रुपए का लाइक करोड़ों रुपए का करोड़ों लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से उसका करोड़ों घंटे काम होता है, करोड़ों, तभी वो करोड़ों कमा रहा है। मैंने एक चीज देखी थी, अगर अंबानी चल रहा है और उसका 2000 रुपए का नोट गिर जाए ना, वो कभी उसे उठाएगा नहीं, इतने में वो उठाएगा, इतने में वो करोड़ों रुपए कमा चुका होगा, इतना उसका इतना टाइम निकल चुका होगा। समझ रहे हो? तो नेटवर्क बिल्ड करके आप अपना नेटवर्क, अपना टाइम जो है वो बढ़ाते हो और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। एक और छोटा सा अगर आपको एग्जांपल बताऊं, सपोज करो ये एक आपके घर के पास एक शॉप है जिसका नाम है फास्ट फूड कॉर्नर, ठीक है? अब इसका जो ओनर है वो 12 घंटे काम करता है, और वो ओनर महीने का 5 लाख रुपए कमाता है। 12 घंटे काम करता है और महीने का 5 लाख रुपए कमाता है। अब वो सोचता है यार इतना पैसा कमा ही रहा हूँ, मुझे और कमाना है, तो एक ब्रांच और खोल लेता हूँ, एक ब्रांच और खोल लेता हूँ। उसने एक और ब्रांच खोली फास्ट फूड कॉर्नर से, अब उसमें भी 12 घंटे काम हो रहा है और वो 5 लाख रुपए कमा रहा है। उसने एक और खोल ली क्योंकि उसकी ये भी चल गई, उसमें भी उसका 12 घंटे काम हो रहा है, 5 लाख रुपए कमा रहा है। सोचो, वो इंसान एक टाइम पर 12 घंटे काम करके 5 लाख ही कमा रहा था, बट उसने जब दो ब्रांच खोली तो शायद उसका 12 घंटे की जगह 36 आवर्स काम हो रहा है, राइट? और जो वो 5 लाख कमा रहा था वो आज 15 लाख कमा रहे हैं। दैट इज टाइम लेवरेज, जो कि आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा। क्लियर है ये चीज कि नेटवर्क बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप मेरे को खुद बताओ, अकेले काम करना बेटर है, नेटवर्क बना के काम करना बेटर है? चैट में बताओ मुझे एक बार, अकेले काम करना बेटर है, नेटवर्क बना के काम करना बेटर है? एक तो सब लोग चैट कर रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है, पर सब लोग कैमरा ऑफ कर देते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो नेटवर्क बनाकर काम करना बेटर है, राइट? अब अगली मेन चीज आती है कि चलो नेटवर्क बिल्ड कर लिया, अब पैसे कैसे आएंगे? ठीक है, अब हमें टीम बिल्ड करनी है, तो आप बन गए असिस्टेंट सुपरवाइजर, ठीक है? असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको लाइफ में एक ही बार बनना है, 2CC एक ही बार करनी है। अब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपका जो यहाँ पर डिस्काउंट होता है वो 5% की जगह आपका हो जाता है 30%। एक सेकंड रुक जाओ।
हेलो। हाँ, तो जो आपका डिस्काउंट है वो यहाँ पर 30% हो जाता है। अब आप कहोगे कि यार डिस्काउंट क्यों बढ़ रहा है जब आपने कहा कि कोई टर्नओवर नहीं करना। देखो यार, डिस्काउंट आपका इसलिए बढ़ रहा है, अगर आप कभी आगे प्रोडक्ट्स यूज करना चाहोगे तो आप कर सकते हो। मैं प्रोडक्ट्स आज भी यूज करता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूजफुल है। इनफैक्ट मैं अपनी मॉम के लिए यूज करता हूँ। मेरी मॉम को बीपी की प्रॉब्लम है। मेरी मम्मी का बीपी जो है वो 237 तक पहुंच जाता है, इतना हाई हो जाता है। किसी डॉक्टर से पूछोगे वो आपको बता देगा कि इस कंडीशन में बंदे के दिमाग की नसें भी फट सकती है। तो मेरी मम्मी ने प्रोडक्ट्स यूज करे, उन्हें रिजल्ट भी आए। दवाइयां यार ड्रग्स होती हैं, वो आपको टेम्पररी इलाज दे सकती है, परमानेंट नहीं दे सकती। जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है। एलोवेरा से क्या नुकसान होगा आपको, राइट? और हमारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है, तो मम्मी को मैं यूज कराता हूँ, वो यूज भी करती है, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, दवाइयों से भी दूर रहती है। तो मैं भी यूज करता हूँ, मेरे को भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपका डिस्काउंट इतना हो जाता है, मतलब आपका जो 1000 रुपए का प्रोडक्ट है अगर आप ले रहे हो तो वो आपको 700 रुपए का मिलेगा, अगर आप ले रहे हो तो। नो कंपल्शन, जरूरी नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। अब यहाँ पर आपकी एक और इनकम खुलती है जो कि होती है पर्सनल बोनस, जो कि बेसिकली कैशबैक होता है। ठीक है, बट ये याद रखना, अचीवर ये क्या कहते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर पर आपका 5% का पर्सनल बोनस ओपन होता है। तो 1000 रुपए में जो 700 रुपए आपको आ रहे हैं, 300 रुपए जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, उसके अलावा 5% का आपको कैशबैक भी आ जाता है 1000 रुपए पर, मतलब 50 रुपए का। और तो आपको 650 रुपए तक का एक प्रोडक्ट पड़ रहा है एक तरीके से। ठीक है। अब ये तो नॉर्मल चीज थी। अब यहाँ पर आपकी मेन इनकम शुरू होती है जो कि होती है न्यू ज्वाइनिंग बोनस, जो कि होती है 25%। अब किसी इंसान को आप टीम में लाते हो, स्टार्ट करवाते हो, तो ऑब्वियसली वो भी तो प्रूव करेगा ना कि वो इस बिजनेस को कर सकता है या नहीं। फ्री में थोड़ी ना ज्वाइन कर लेगा ऐसी, मतलब फ्री इन द सेंस कि ऐसी थोड़ी ना मिल जाएगी अपॉर्चुनिटी। वो भी प्रूफ करेगा, थोड़े एफर्ट्स लगाएगा। तो वो अगर अपनी 2cc करता है या 1cc करता है या कोई भी मिनिमम चीज करता है, पॉइंट्स करता है, कुछ भी, तो उसे 25% आएंगे। लेट्स सपोज अगर किसी इंसान ने आपके साथ 2cc करी, देन आपको उस इंसान से 7000 रुपीज आएंगे। अगर आपने 10 लोगों की 2cc कराई, 10 लोगों की 2cc कराई, तो आपको एक इंसान से आ रहे 7000, तो 10 लोगों से 70,000 रुपए तो आप खुद ही कमा सकते हो। ठीक है, 10 लोगों से 70,000 रुपए तो आप खुद ही कमा सकते हो। अब मेन चीज ये आती है कि ये जो 10 लोग हैं, अगर इन 10 लोगों ने 2cc करी है, चलो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगला जो लेवल है वो होता है सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर बनने के लिए आपको चाहिए 25cc। अब आपके दिमाग में जाएगा भाई 2cc इतनी होती है, 25cc कैसे हो जाएगी? ये आपको करनी होती है टीम के साथ मिलकर। टीम के साथ मिलकर कैसे? असिस्टेंट सुपरवाइजर एक इतना ऐसा लेवल है जो आप अकेले करते हो, बाकी के लेवल्स आप टीम के साथ मिलकर करते हो। अब अगर एक इंसान 2cc कर रहा है, एक इंसान से 2cc आ रही है, तो 10 लोगों से कितनी आएंगी, कितनी होंगी टोटल सीसीज? अगर एक से 2cc है तो 10 से कितनी हुई टोटल? चैट में बताओ मुझे। 20cc, 20cc। तो गुड न्यूज ये है कि वो जो 2cc इंसान कर रहा है, वो 2cc उसके साथ साथ आपके अंडर भी काउंट होती है। अगर 10 लोग 2cc कर रहे हैं, मतलब 20cc हो रही है, तो वो 20cc आपके अंडर भी काउंट होगी। तो अब कितनी सीसी चाहिए होगी? 20 अगर कर दी सुपरवाइजर के लिए, 5। क्या 5cc और करना मुश्किल होगा? बताओ मुझे चैट में। टीम के साथ मिलकर आप सारे लेवल्स इजीली कर सकते हो, बस असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको खुद करना पड़ता है। वो कैसे करना है वो कल आपको पता चलेगा। ठीक है। अब जब आप सुपरवाइजर लेवल पर आते हो, आपका जो डिस्काउंट है, याद रखना, ये पर्सनल बोनस मैंने आपको कहा, ये याद रखना है आपको, 5% है असिस्टेंट सुपरवाइजर का। ठीक है। यहाँ पर जो आपका डिस्काउंट है वो 30% हो जाता है। जो पर्सनल बोनस है वो यहाँ पर आपका 8% हो जाता है। और जो आपका न्यू ज्वाइनिंग बोनस है वो यहाँ पर आपका 33% हो जाता है। मतलब अगर आप एक इंसान को स्टार्ट करा रहे हो, 2cc कर रहा है, तो वो इंसान से आपको 8500 रुपीज आएंगे लगभग। 85, 9000 रुपीज तक आएंगे आपको लगभग उससे। 9000 रुपीज। तो अगर आप 10 लोगों की 2cc करा रहे हो तो आप 90,000 तो खुद ही अर्न कर सकते हो। आप 90,000 तो खुद ही अर्न कर सकते हो। बट इस लेवल पर एक और आपकी इनकम अनलॉक होती है, डेट इज वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का आपको फर्क पता होगा। एक्टिव इनकम जो आप काम करते रहते हो, बेसिकली जॉब, जितना काम करोगे उतना पैसा आएगा। व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम की अगर आप काम नहीं कर रहे, देन ओनली देन ऑल्सो यू आर अर्निंग। एग्जाम्पल, रेंट। रेंट में तो आप कुछ काम नहीं कर रहे ना, पैसा फिर भी आ रहा है, दैट इज योर पैसिव इनकम। तो यहाँ पर आपकी एक पैसिव इनकम अनलॉक होती है। मतलब अगर आप काम नहीं भी कर रहे और आपकी टीम काम कर रही है, तब भी आप पैसा कमा रहे होगे। अब वो पैसिव इनकम कैसे काउंट होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है हायर हायर लेवल का पर्सनल बोनस माइनस लोअर लेवल का पर्सनल बोनस। हायर लेवल का पर्सनल बोनस माइनस लोअर लेवल का पर्सनल बोनस। ठीक है। अब हायर लेवल का पर्सनल बोनस कितना है? हायर लेवल हमारा कौन सा है? सुपरवाइजर। इसका पर्सनल बोनस क्या है? 8%। राइट। और हमारे लोअर लेवल का कितना था? असिस्टेंट सुपरवाइजर का बताया था मैंने ऊपर, 5%। तो ये कितना हुआ? 3%। अब सपोज करो आप एक सुपरवाइजर हो,
आपकी टीम में 5 लोग हैं जिन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर कर रखा है, एएस है जो। अब उसकी टीम मिलके, किसी की टीम मिलके कर रही है 2 लाख का टर्नओवर, किसी की टीम मिलकर कर रही है 1 लाख का टर्नओवर, किसी टीम, कोई टीम मिलकर कर रही है 4 लाख का टर्नओवर, किसी की टीम कुछ कर ही नहीं रही है, 0 कमा रही है, किसी की टीम मिलकर कर रही है 3 लाख का टर्नओवर। तो ये लगभग हुआ आपका 10 लाख का टर्नओवर। अब इस 10 लाख का आपको 3% आएगा, इस 10 लाख का आपको 3% आएगा, दैट इज 30,000 रुपीज। मतलब आपने जो एक्टिवली अर्न करा वो तो करा ही करा, जो आपकी टीम ने अर्न करा उसका भी आपको 3% आता है। ये तो बस मैंने एक एग्जांपल दिया है, चाहे 10,000 आए चाहे 15,000 आए, वो आपके ऊपर है, जितना भी टर्नओवर होगा टीम का उतना आप पैसा कमाओगे। एक एवरेज सुपरवाइजर मंथली लगभग 40,000 से 50,000 अर्न कर लेता है, लगभग 30, 40, 50,000 रुपए। ठीक है, इनफैक्ट मैंने सुपरवाइजर लेवल पर 66,000 रुपीज अर्न करे, वो मैं दिखाऊंगा आपको, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, हवा में कोई बात नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं हवा में बात कर भी नहीं रहा हूँ, सारे प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको ऑलरेडी। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो प्लीज प्लीज प्लीज। अगले लेवल पर हम आते हैं, असिस्टेंट मैनेजर। अब इस लेवल को करने के लिए आपको चाहिए होती है 75 सीसी। ठीक है, अच्छा सब लोग हो मीटिंग में? कितने लोग मीटिंग के अंदर है, हैंड रेज करोगे एक बार? मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि किसी ने कैमरा ही नहीं ऑन कर रखा। काफी लोगों के कैमरा भी ऑन है पर हैंड रेज नहीं है। चलो कोई नहीं, कैमरा ऑन कर लो प्लीज। सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग है, दैट्स इट, फिर उसके बाद मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैमरा फटाफट से ऑन कर लो। अब असिस्टेंट मैनेजर लेवल आता है जिसमें आपको 75 सीसीज करनी होती है। अब 75 सीसीज आप कैसे करनी है वो मैं बता चुका हूँ, टीम के साथ मिलकर, जो कि इजीली हो सकती है। अब आप सुपरवाइजर होगे तो सोचो कितनी बड़ी टीम होगी, फिर तो कितनी इजीली सीसीज हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो डिस्काउंट होता है वो होता है 30% ही। जो आपका पर्सनल बोनस होता है वो हो जाता है 13%, और जो आपका न्यू ज्वाइनिंग बोनस होता है वो हो जाता है यहाँ पर आपका, सॉरी, 38%। ठीक है, मतलब आपको एक इंसान से 10,000 रुपए तक आएंगे। अगर आप एक इंसान की 2 सीसी करवा रहे हो तो आप उस इंसान से 10,000 कमाओगे। अगर 10 लोगों से खुद ही करवा दोगे तो 10 लाख, लाइक 1 लाख तो वैसे ही कमा लोगे। अगर 5 की भी करा रहे हो तब भी 50,000 रुपए आ जाएंगे। एक चीज बताओ, क्या बैठकर रोगे 50,000 रुपए कमा लिए यार, ऐसा लगेगा, बुरा लगेगा रोगे बैठ के? नहीं ना। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर भी अर्न कर रहे हो तो भी बुरा नहीं लगेगा ना, सुपरवाइजर पे कवर हो गए तब भी तो नहीं लगेगा ना। अभी आप सोचो अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे हो, स्टडीज। बट यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 7-7 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, करियर भी सेट कर रहे हैं। इनफैक्ट ये एक करियर है, आपका करियर अब भी इनसिक्योर है, आपको नहीं पता आपको जॉब मिलेगी या नहीं, बट मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ फॉरएवर कहीं नहीं जाएगी। यहाँ पर आपका करियर स्टेबल है। अगर आप इसे करियर ऐसा सोच कर ले चल रहे हो तो आप बेस्ट डिसीजन बना सकते हो अपनी लाइफ का। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर भी आपकी वॉल्यूम बोनस आएगा आपको। अब यहाँ पर आपकी टीम में देखो, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, राइट? मैंने क्या बताया था, जल्दी फटाफट मुझे फॉर्मूला बताओ चैट में, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? हाँ, पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस, बट हायर लेवल का पर्सनल बोनस माइनस लोअर लेवल का पर्सनल बोनस। अब हमारा हाई लेवल क्या है, एएम, उसका पर्सनल बोनस क्या है 13%। 13 माइनस 5% कितना होगा 8%, और यहाँ पर 13 माइनस 8% ये कितना होगा 5%। क्या मुझे कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत है कि कितना कमा सकते हो? यहाँ पर आपके सामने है। ठीक है, तो एक नॉर्मल असिस्टेंट मैनेजर लगभग 80,000 70,000 रुपए कमा लेता है। अब अगला लेवल आता है मैनेजर लेवल, जो कि आपको करना होता है 120 सीसीज के साथ, जो कि आप टीम के साथ मिलकर इजीली कर सकते हो। एंड ये लेवल जो होता है वो ड्रीम लेवल होता है हर किसी के लिए, बेस्ट लेवल होता है ये। इसे ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंसेंटिव्स भी आपके ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका मैनेजर लेवल अनलॉक होता है। अब मैनेजर लेवल पर जो आपका डिस्काउंट होता है वो 30% होता है। ठीक है, जो आपका पर्सनल बोनस होता है वो 18% होता है, और जो आपका न्यू ज्वाइनिंग बोनस होता है दैट इज 43%। मतलब आप एक इंसान को अगर स्टार्ट करा रहे हो देन उससे आप 13,000 रुपए तक अर्न कर सकते हो। अगर आप 10 लोगों की 2 सीसी कराओगे तो 1,30,000 तो खुद ही अर्न कर लोगे। अगर आप 1,30,000 रुपए छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 5 लोगों की भी कराओगे तो तब भी 55,000 रुपीज आप अर्न कर सकते हो। क्या बुरा लगेगा 55,000 कमाओगे तो? गुस्सा आएगा? नहीं। अब यहाँ पर जो आपकी इनकम होती है, वॉल्यूम बोनस भी होगा यहाँ पर। यहाँ पर आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे,
सुपरवाइजर भी होंगे, असिस्टेंट मैनेजर भी होंगे, और यहाँ पर आपको मैनेजर लेवल से भी पैसा आएगा, सेम लेवल से भी। तो 18% माइनस 5%, 13%, 18% माइनस 8%, 10%, 18% माइनस 13%, 5%, और यहाँ पर मैनेजर लेवल से आता है 6%। क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कैलकुलेट करके कि कितना आप अर्न कर सकते हो? एक नॉर्मल मैनेजर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए मिनिमम कमाता है, 1.5 से 2 मिनिमम। बाकी वो कितना अर्न कर सकता है वो उसके ऊपर है, बट एक मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपए एक मैनेजर रन कर लेता है। अब ये चीज यही नहीं रुकती, मैनेजर लेवल पर कुछ और इंसेंटिव अनलॉक होते हैं। यहाँ पर आपका अनलॉक होता है कार प्लान। अब कार प्लान क्या है? कार प्लान आपका 3 लेवल में होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जो कि कंपनी आपको मंथली इनकम के अलावा मंथली बोनस देती है। मतलब आपके हर महीने ये बोनस आपकी क्रेडिट होता है अगर आप इसे क्वालिफाई करते हो तो। ठीक है, अगर आप इसे क्वालिफाई करोगे तो ये लेवल 3 लेवल में मिलता है। पहले लेवल में आपको 26,000 मिलते हैं, दूसरे में 39,000 मिलते हैं, और तीसरे में 52,000 मिलते हैं। जो भी लेवल आप क्वालिफाई करोगे आप उसके हिसाब से कार खरीद सकते हो। ठीक है, आप उसके हिसाब से कार ले सकते हो। अब एक सेकेंड, तो 3 लेवल में होता है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इससे कार ले लो। अब मुझे पागल बोलोगे आप कि भाई 26,000 में कौन सी कार आती है, 40,000 में कौन सी कार आती है, 52,000 में कौन सी कार आती है ना? ये आपके दिमाग में चलेगा अभी, बट ये आपको 36 मंथ तक मिलता है, 3 साल तक मिलता है। अब तो आ सकती है। तो ये आपके लाइक आपके मंथली का आपकी इनकम में बोनस ऐसा आता है अगर आप इसे क्वालिफाई करते हो। तीसरा है आपके टूर्स यहाँ पर ओपन होते हैं। आपको 3 टूर्स मिलते हैं, 2 इंटरनेशनल और 1 डोमेस्टिक। हमारे इंटरनेशनल टूर्स का नाम है EMR और ग्लोबल रैली, और डोमेस्टिक का नाम होता है MR, मैनेजर रिट्रीट, और ये होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ठीक है, अब जहां भी ये आप क्वालिफाई करोगे, ये जो होता है ये पूरा सस्पेंस वाला होता है, क्योंकि कंपनी इंडिया में ही लेके जाती है, कोई वीजा वगैरह लगता नहीं है, तो हमने बिल्कुल इसे सस्पेंस में रखती है कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, वो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचो सर्दियों के कपड़े लेकर जा रहे हो, कंपनी आपको गलती से राजस्थान ले गई तो, या फिर आप गर्मियों के कपड़े लेके जा रहे हो, कंपनी आपको कोई ठंडी जगह पर ले गई तो ये सस्पेंसफुल होते हैं, बट बेस्ट टूर होते हैं। और जो भी ट्रिप्स होती हैं, जिस भी आप जगह जा रहे हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, अगर आप उस जगह के बेस्ट होटल में ना हुए, टॉप 3 होटल्स में ना हुए, तो मैं आज ही फॉरएवर छोड़ने को रेडी। सर्च कर लेना एक दिन पहले उस जगह का बेस्ट होटल, अगर आप वहां ना मिले तो मेरा नाम शशांक नहीं। अगली चीज, ये तो ग्लोबल रैली होती है। ग्लोबल रैली जब आप करते हो तो यहाँ पर आपकी एक इनकम अनलॉक होती है जिसको कहते हैं चेयरमैन बोनस, जो कि आपको मिलती है इसमें, क्या कहते हैं, इसी बेसिकली ग्लोबल रैली के अंदर ये इनकम आपको चेयरमैन बोनस मिलती है। अब ये भी आपको 3 लेवल में ही मिलता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब ये एक्चुअली में होता क्या है, कंपनी का जो पूरे साल का टर्नओवर होता है उसका 3% कंपनी लोगों में बांट देती है। जैसे पिछले साल का जो टर्नओवर था वो $4 बिलियन का था, मैंने बताया, उस $4 बिलियन का जो 3% था वो कंपनी ने लोगों में बांट दिया था। ठीक है, और ये 3 लेवल में बढ़ता है, 3 लेवल के हिसाब से आपको मिलता है, जो कि आपके ईयरली बोनस होते हैं। मंथली इनकम के अलावा आपको ईयरली मिलता है ये हर साल, जो भी आप क्वालिफाई करते हो तो। लेवल 1 आपको मिलता है 2 लाख से 50 लाख के बीच में, लेवल 2 आपको मिलता है 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में, और लेवल 3 2 करोड़ से इनफाइनाइट। वो आज तक हाईएस्ट गए 15 करोड़, जो कि रॉल्फ किप नाम से एक इंसान है, उनको मिला है। आप सर्च कर लेना रॉल्फ किप, आपको दिख जाएगा। हमारे जो कृष्णा सर हैं उनको भी पिछले साल मिला था, जो कि लगभग 3.5 करोड़ का था, एंड ही इज जस्ट 24 राइट नाउ। मुझे पता है भरोसा नहीं होगा, बट दिस इज फैक्ट, अभी प्रूफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये था कुछ प्लान जो मुझे दिखाना था आपको। अब इसके अलावा कृष्णा सर जो कि फाउंडर है, आपने देखा होगा एक इंसान खड़ा था रेंज रोवर के फ्रंट में, है ना? अब रेंज रोवर देख के ये मत सोचना गाड़ियां चमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उस रेंज रोवर के पीछे 6 साल की मेहनत भी है, चुटकियों में नहीं आई, वो मेहनत करी है उस इंसान ने। ठीक है, रेंज रोवर छोड़ो, कृष्णा सर और तरंग सर, ये 2 फाउंडर्स हैं अचीवर्स क्लब के। ये दोनों जब फॉरएवर में आए थे तो इन्होंने जो टीम बिल्ड करी थी उस टीम का नाम अचीवर्स क्लब रखा था। कृष्णा सर ग्लोबली नंबर लाइक टॉप 3 में रहते हैं, टॉप 4 टॉप 3 में हमेशा रहते हैं ग्लोबली 165+ कंट्रीज में। पिछले 4 साल से इंडिया में नंबर 1 पर है कृष्णा सर, पिछले 4 साल से अचीवर्स क्लब नंबर 1 पर है फॉरएवर के अंदर, और तरंग सर भी टॉप 7 पे रहते हैं। ये चीज मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड को बस। आई नो थोड़ी सी लंबी है मीटिंग, बट एटलीस्ट आपको चीजें समझ तो आ रही है क्लियरली, चीजें समझ दिख तो रही है आपको, कुछ फैक्ट्स जो आपको क्लियर दिखे वो पता चल रही है, कुछ डिटेल्स पता चल रही है।
गाइस मुझे किसी के भी कैमरा ऑन नहीं दिख रहे, प्लीज कैमरा ऑन कर लो, 10 मिनट में मीटिंग को रैप अप कर रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज दिखानी है मुझे आपको। मैंने अभी आपको बताया था ना, पीएचडी भी हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, राइट? एक बार वही देख लेते हैं। हाय फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज भाग जाती हैं? यार कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी इन लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉज इन इंडिया। सो पीएचडी इन नेटवर्क मार्केटिंग, और वो भी एमआईटी यूनिवर्सिटी से। हर कोई जानता होगा एमआईटी यूनिवर्सिटी को, राइट? वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया और इन एशिया। इन छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो यार इतने प्रूफ्स आई गेस इनफ होंगे, बट एक बार मैं अपना फोन दूसरा कनेक्ट करके आपको कुछ प्रूफ्स और दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं मीटिंग को एंड कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा हाँ, बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ना कि भाई पैसे आते हैं या नहीं, वो तो दिखा दो। दिखाऊं? एक बार ये भी देख लेते हैं पैसे आते हैं या नहीं। अपनी वीडियो दिखा देता हूँ। सितंबर हो चुकी है और मेरे को फॉरएवर से मेल आई थी कुछ मेरे लाइक सितंबर मंथ का ये चेक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी, आप देख सकते हो। 15 सितंबर का ये है, मैं एक बार प्ले कर रहा हूँ ध्यान से। हम डेट एंड टाइम चेक कर सकते हैं। 15 सितंबर हो चुकी है और मेरे को फॉरएवर से मेल आई थी कुछ दिन पहले, 7 दिन पहले। आप देख सकते हो, टाइम भी देख सकते हो, डेट भी देख सकते हो। और मेरे को मेल आई थी बोनस की, जो मैंने अर्न करा है। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्न ग्रोस बोनस ऑफ 65,000 रुपीज़ 269 रुपीज़। और मेरा टीडीएस भी कटा था 3295 रुपीज़ का। और उसके बाद जाकर मुझे मेरे जो अमाउंट है वो 15 तारीख को क्रेडिट होने वाली थी मेरे उसमें अकाउंट में। आप देख सकते हो लिखा है, ऑल्दो दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट ऑन 15 सितंबर, राइट? तो आज मेरे को नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। एक बार नोटिफिकेशन भी हम चेक कर लेते हैं। फॉरएवर की तरफ से मेरे को क्रेडिट हुए हैं पैसे 61,974, आप देख सकते हो 61,974। उसके बाद चलो मैं अपना एक बार बैंक अकाउंट भी दिखा देता हूँ। ओके, मेरे 2 बैंक अकाउंट है तो दिखा देता हूँ, जिससे मैं फॉरएवर में मेरा जिससे कनेक्टेड है। आप देख सकते हो फॉरएवर से मुझे 61,974 रुपीज़ आ रखे हैं। ये सब आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। सो हाँ जी, और कुछ प्रूफ? एनीथिंग एल्स दैट कैन आई डू फॉर यू? और भी कुछ बचा हो तो आप मुझे बता दो। सब दिखा दिया मैंने आपको, बस एक चीज और मैं दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। हमारे कृष्णा सर जो हैं वो अभी भी थाईलैंड में मतलब थाईलैंड में है इस समय। और उन्होंने बेसिकली मतलब ईएमआर जो हुई थी वो गए हुए थे। मैं आपको दिखाई देता हूँ, अभी कंपनी लेकर गई हुई थी फॉरएवर इंडिया। ये देखो ऑफिशियल पेज है फॉरएवर का। और मैंने आपको बताया था ना टॉप 4 में है कृष्णा सर आपके सामने। तरंग सर टॉप 7 पे भी है। इनफैक्ट हमारी टीम से और भी लोग हैं। जो कृष्णा सर है ओपन ग्रुप से, वो टॉप 2 पर भी है पूरे वर्ल्ड में। और एक और इंसान है मोहम्मद अकरम नाम से, वो भी हमारी टीम से है अचीवर्स क्लब से। वो भी इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी कंपनी थाईलैंड लेके गई हुई थी, तो ये देखो ये पटाया लेके गई हुई थी। आप जाकर वीडियो चेक कर सकते हो इन फॉरएवर के पेज पर जाकर। इसके अलावा अचीवर्स क्लब का ये पेज है, आप इसे जाकर चेक कर सकते हो। अचीवर्स क्लब से ही 50 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने ईएमआर को क्वालिफाई करा था। एंड 50 से ज्यादा लोग क्वालिफाई करा है, दैट्स नॉट अ जोक। ये अचीवर्स क्लब से ही है। इसके अलावा हमारी अचीवर्स क्लब की भी रिट्रीट होती रहती है। फॉरएवर से तो आपको ट्रैवलिंग मिल ही रही है, अचीवर्स क्लब से भी मिलती है। देख रहे हो, छोटी मोटी चीज नहीं है, आप अच्छी जगह आए हो आप, ठीक है? और अचीवर्स क्लब लाइक इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, इतने सारे लोग हमें लाइक बाकी टीम्स के लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि नंबर 1 तो नंबर 1 होता है। हमारे जो फाउंडर है वो भी नंबर 1 है, हमारी जो टीम है वो भी नंबर 1 पर है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो मैंने टूर्स वगैरह बताए वो आप जाकर चेक कर सकते हो। फॉरएवर इंडिया के ऐप पर आपको सारे टूर्स वगैरह दिख जाएंगे। अभी एमआरबी हो रखी थी। ये कंट्री सेल्स मैनेजर है हमारे हरीश सिंगला।
till the day I die. Been locked up, boss player, cause you done getting hot. Hey, to my nigga Pac. Live my life as a thug, nigga, till the day I die. Live my life as a boss player, cause you done getting hot. These niggas got me trying. So lies on. ये अभी मैंने आपको बताया था MR जो डोमेस्टिक टूर होता है, इस बार कंपनी बैंगलोर लेके गई भी थी। एंड ये हमारे कृष्णा सर, तरन सर है, तो ये कृष्णा सर। So hello everyone, Krishna here from India. I just want क्योंकि अगले साल की जो ग्लोबल रैली है वो इंडिया में होने वाली है। अब बाहर के देश भी तो इंडिया आना चाहेंगे ना, हम ही थोड़ी ना हमेशा जाएंगे, तो बाहर के देश वाले जो क्वालिफाई करेंगे वो to भी inform you that next year's rally is coming to India and it is going to be super amazing, super huge. Why only Krishna sir is presenting us? Because he is at number 1 and ये इंसान, he is the best person that I have ever seen in my life. He is so humble and so so grounded. मैं आपको दिखा देता हूँ, आप चाहो तो check कर सकते हो Instagram पर कृष्णा सर को, and just believe me, आप इनसे बढ़िया आपको मिलेगा ही नहीं कोई इंसान। जाकर फॉलो करो, चेक करो, आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी इनके अकाउंट से। अपने मम्मी पापा को इतनी ज्यादा हैप्पीनेस दे चुके हैं, हर जगह अपने मॉम डैड को भी घुमा चुके हैं। ही हैज ट्रेवल्ड मोर देन 22 कंट्रीज। इनफैक्ट आप मेरे को भी जाकर चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ये मेरा खुद का अकाउंट है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, बता सकते हो कैसी लगी चीजें, कैसी मीटिंग कैसी लगी, क्या लगा, कैसा लगा। इनफैक्ट मैं भी छोटी मोटी चीजें कर पा रहा हूँ फॉरएवर की वजह से, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। एंड जस्ट बिलीव मी, यू आर एट द राइट प्लेस। सारी चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ, सारी चीजें मैं आपको दिखा चुका हूँ, सारे प्रूफ्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। जस्ट गो फॉर इट, स्टार्ट करो। आई नो थोड़ी सी लंबी मीटिंग हो गई, बट आई गेस ये वर्थ थी आपको चीजें समझाने के लिए। सो ऑल द बेस्ट, यू आर एट द राइट प्लेस, गो फॉर इट एंड ग्रो करते रहो। अगले सेशन में मिलते हैं, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आएगा 2CC कैसे कर सकते हो। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आपके लिए, जो भी इंसान फटाफट इस मीटिंग में अगले 10 सेकंड के अंदर, मैं काउंट कर रहा हूँ, 10 सेकंड के अंदर फटाफट से अपने मेंटोर को मैसेज करो, प्लीज रजिस्टर मी फॉर बूट कैंप डे 2। 10 सेकंड के अंदर जो करेगा वही कल के लिए रजिस्टर हो पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो जिन लोगों ने कर दिया, ऑल द बेस्ट। बाकी कल के सेशन के लिए मिलते हैं, एंड यू आर एट द राइट प्लेस। कीप ग्रोइंग एंड बाय बाय।